भाई इस टाइम हाँ जींद में और नींद में कुछ भी हो सका है, क्योंकि आज भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यानी कि हरियाणा में की बात करें 18वीं बार जो है जींद में पहुंचे हैं। तो आज बड़ी बड़ी जो है सौगात है और हाइड्रोजन ट्रेन की जो है हरी झंडी दिखाई है। भाई जी राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से हो जी? गाँव डहर पानीपत डिस्ट्रिक्ट में पहला गांव है, गुहाना रोड पे टूल टैक्स वाला गांव है। अच्छा जी। मैंने अभी भाषण दिया मोदी जी के बारे में, इतना बढ़िया हाइड्रोजन ट्रेन दी है हरियाणा को, सौभाग्यशाली हमारे। और ऐसे ही व्हीकल भी बढ़ जाएंगे जी हाइड्रोजन ट्रेन की पदोन्नति की वजह से। मतलब ये जो करे नवीनीकरण ने दो दिमाग की खोज लिया है, ये इन्होंने सबका मतलब इससे बहुत ही बेनिफिट है जी, इसकी कोई रीस नहीं कर सकते हम। विदेशों में हमारी गिनतियों की ताकत, हम बिल्कुल एक ताकत उभरेगा हमारा देश है जिससे। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रेन से अलग और क्या कुछ सौगात देगी आज? ये बहुत सारी सौगात लिखी हुई थी, मैंने उस पर लिखी प्लेट, उस पर कुछ कई हज़ार करोड़ की है। वो डिजिट तो मेरे याद ध्यान नहीं क्या लिखा था। अच्छा। क्यों मतलब मोदी जो भाषण सुनने थे उस पर लिखा हुआ है होर्डिंगों पे। अच्छा, होर्डिंग भाई, यानी कि भीड़ ज़्यादा थी यार? भीड़ भी अच्छे ज़्यादा, पार टेकने की जगह नहीं है जी, चल गिरने की जगह नहीं है जी। मोदी जी का भाषण सुनने लिए हर आदमी अपने पढ़ने का आ गया जी, अपने घर आ गया। एक दिल्ली जाओ इससे मिलने के लिए मिलता ही नहीं आदमी, अपॉइंटमेंट नहीं होती। यहाँ तो आदमी नज़दीक तो देखा 100 गज की दूरी को 50 गज की दूरी पे, इसी तरह से सब दर्शन करे जी मोदी जी। जींद में बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी लगा गई, IMT लगे, सारी चीज़ करा गए जी। अगर हम इसको बढ़िया कहेंगे तो बढ़िया करागा काम जी, मानना जी। मतलब इसके विचार दिमाग में ऐसी ऐसी बातें हैं जो आदमी सोची भी नहीं होगी जी, करके दिखाओगा जी। ऐसा बंदा नहीं है। हाँ बिल्कुल करना है जी। राम राम भाई। संधावराम भाई साहब, सबसे पहले मैं संस्कृत में दो बातें कहना है। मैंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री दृश्यंति परम तेसु नरेंद्र मोदी मयम सर्वाधिक मरोस्ते, भारत माता की जय। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, जींद जिले में प्रथम बार ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जो जींद की धरा पर पहुंचे हैं। श्री नरेंद्र मोदी दोबारा हमारे जींद में आए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों, हमारे जींद को बड़ा पिछड़ा इलाका कहा जाता था, लेकिन उनके आने से अब जींद बिल्कुल दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो गया है। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे राजीव गांधी जी आए थे। तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका जींद से विशेष लगाव रहा है और इतनी सारी सौगातें दी हैं। किसान मजदूर के हितैषी नरेंद्र मोदी को हम कदापि नहीं भूल सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनका दौरा हमेशा हमारी धरा पर आता रहे और हमारे इस क्षेत्र को जो पिछड़ेपन का कलंक है वो मिट जाए। ये हर वर्ग की सोचता है, हर समाज की सोचता है। देश हित में इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हम बार बार मोदी जी का धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से। बरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेमी मोदी जी को कौन भुला सकता है? पूरे विदेशों में इनका डंका बजता है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं भारत की जय जयकार होती है। ऐसा इस धरा पर पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे देश का विकास होता रहे और हमारे जी श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में जिसको पिछड़ा घोषित करते हैं वहाँ पर जाकर विकास की नदियाँ बहाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भाई नू कहा बोला राजस्थान नहीं बना सका, जींद है। बिल्कुल अवश्य, क्योंकि हरियाणा का दिल है दिल ये जींद, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जैसे जिस प्रकार मोदी जी बड़े प्रसन्न हैं, हमारे जींद पर फिदा हैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे नरेंद्र जी प्रधानमंत्री जी जींद को राजधानी घोषित कर देंगे। भाई कितने करोड़ रुपए के जो सौगात देके गए आज? माफ़ी चाहूँगा, आंकड़े गणित हैं कि सौगात इतने की अभी तक के सौगातें लगातार गिनूँ बताऊँ तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन बड़े शुभ घड़ी पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बिल्कुल नज़दीक। मेरा भी सपना था कि नरेंद्र मोदी को दोबारा दीदार करूं, उसको देखूं, वो शुभ घड़ी आ गई है। इस मेरा गांव दिलवाड़ा है और दिलवाड़ा, और दोबारा मैं इनका दर्शन किया तो आत्मा बड़ी गदगद हुई। ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे जो हमारे देश हित के बारे में सोचे, किसान मजदूर के बारे में सोचे। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तगड़ा फैन हो रहा है मोदी का? फैन की बात है, फैन तो जो देश हित में काम करते हैं ना उसी का फैन बन जाते हैं। भाई एक और बात है, भाई राम राम भाई। भाई राम राम। गाँव कौन सा भाई अपना? पटाना है भाई।
ये तो नजदीक आपका है। हाँ नजदीक भाई मोदी जी आ रहे थे और आज जो हाइड्रोजन ट्रेन का जो है रिजल्ट दिखाया गया। भाई बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने वो। अच्छा। बाकी हमारी एक है जो गरीब आदमी है जो जिनका बच्चे पढ़ाने का जुगाड़ नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, वो 25% 30% का अपने बच्चे ने बढ़िया क्वालिफाई करवा सकें। ठीक है, जिनके बच्चे जिनका जुगाड़ हुआ बच्चे ने पढ़ा हुए हैं उनके के बच्चे कामयाब हुए हैं, जिनके जो गरीब आदमी है उनके बच्चे यहीं रह जाए हैं। यानी उनका छूट होनी चाहिए कुछ, उनकी 25% की छूट होनी चाहिए यार, कम से कम भी। प्राइवेट स्कूलों में 25% का अगर वो हमने कोटा मिलेगा, 25% के बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, तो अपना देश अपना आप नहीं कामयाब हो जाएगा। तो कितने संतुष्ट आज मोदी जी से? संतुष्ट फुल। हाँ, सरकार ने भाई हमारे दिए रेल दे दी, बहुत कुछ विकास भी करके गया है। बाकी हमारा छो यूँ है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% की या मिलनी चाहिए। क्यों? बच्चे कामयाब होंगे तभी हम कामयाब होंगे यार, नहीं तो हम तसले ठाका घुमाए नहीं यहाँ। वैसे दे दिया चल भाई, प्रधानमंत्री ने तो सारा देश को दिया। मान लिया कहने का मतलब यूँ है अपना 1100 करोड़ रुपये जो मान लिया कह दे के गए हैं, 900 जो भी दे के गए हैं, उनमें अपन ने दिखा नहीं गा। अपने बच्चे पढ़ेंगे, अपने बच्चे कामयाब होंगे ना, वो अपन ने दिखेगा, वो अपन ने दिखेगा हमारे बच्चे सक्सेस है। आज भीड़ कितनी थी भाई साहब? भीड़ तो भाई साहब 2 2.5 3 तो भी 4 तो मेरे ख्याल में ऊपर हो, 4 लाख तो ऊपर। हाँ, 4 लाख तो ऊपर जो पब्लिक थी भाई। हाँ, शांति प्रिय चल रहा प्रोग्राम, शांति प्रिय है प्रोग्राम। तो हुल्ला तो नहीं हुआ कोई? ना कोई हुल्ला। लड्डू की बताओ भाई, क्या क्विंटल में 51 क्विंटल है? कितने लड्डू? किसके? वो लड्डू भाई है खाओगे, हमारे बरगान कड़े जाओ दे, फिर हमारे बरगान पानी जाओ थोड़ा है लड्डू कौन खाएंगे? लड्डू तो दिखावटी थे यार। अच्छा। ठीक है, वो चिकना की तो फिर इतना मेले मंत्री हैं सारे तेरा मेरा को ना हो भाई, सच्ची बात क्या है भाई? ठीक है, अड़ा बुढ़ी बैठा दी गई है बेचारिया ने नू बोली भाई रे ब्रेड भी कौन है, ब्रेड तो 23 ला लिए, मैं समोसा ला के लड्डू तो पब्लिक ज्यादा होगी भाई, क्या करा? पब्लिक ज्यादा थी यार, प्रोग्राम छोटा था। इनकी थोड़ी में क्या था, इनकी शोर्टी याद है कि भाई इतने कमाना चाहोगे, 10,000 कुर्सी ला रखी थी, 2 लाख कुर्सी ला देते, जब भी पूरी जब भी भरा रहे हैं सारा हरियाणा आ गया मेरे ख्याल में। हरियाणा को हमारे यार एक क्या करो गाँव में 20 बस ठोक के ले रखे सरपंच बता कड़ा जगह रहेगी। चलो धन्यवाद भाई, राम राम भाई। इस वीडियो को जितना उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम, नमस्कार।